एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के ने चांद पर जमीन लेने का सपना क्या पूरा किया, इन अमीरों की औलादों का मुंह उतर गया और इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। बॉयकॉट करो इनकी मूवी को और दिखाओ कि मिडिल क्लास अगर इन्हें सर पर बिठा सकते हैं ना तो जमीन चटवा भी सकता है। ये सुसाइड नहीं मर्डर है सर। रोई ना जो याद मेरी आई वे, खुश रही। वैसे तो कुछ रिश्ता नहीं है इनसे मेरा, मगर जब भी इनके बारे में कुछ सुनता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ तो दिल में दर्द होता है। सारी की सारी मीडिया सुशांत के केस में चुप बैठी है, कोई न्यूज़ नहीं दिखाई जा रही। बस एक शुभंकर सर है जो थोड़ा सा बोल रहे हैं, बाकी कोई नहीं बोल रहा। बट मेरे को उम्मीद थी रजत सर से, कहाँ है आपकी अदालत। रूपिका दीदी आप अब चुप हो, मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड आपसे था कि आप नहीं डरते किसी से, अब क्यों नहीं बोल रहे। तरक्की के फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़े तलवे हम भी चाट लेते। बस मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता तो यकीन मानिए मैं कब का अमीर हो जाता। भाई का आईक्यू लेवल यहाँ था, AIEEE में ऑल इंडिया में 7th रैंक लगी थी भाई की। कौन कहता है भाई मेंटली वीक था? इन नल्लों से तो 100 गुना बेटर था भाई का मेंटल। और हाँ भाई फिजिक्स का दीवाना था, वो फिजिक्स जिसके बेसिक्स तक इन लोगों के क्लियर नहीं है, उस फिजिक्स का दीवाना था बंदा। और हाँ कौन कहता है कि ड्रग्स का आदी था? जिस बंदे की सोच, जिस बंदे का IQ यहाँ होता है ना, वो ड्रग्स क्या, वो तंबाकू तक नहीं खाता। इन जैसे नहीं है कि दारू पी के गाड़ी चढ़ा दी, लोगों पे मार दिया। भाई ने सुसाइड नहीं किया, भाई का नेपोटिज्म ने मर्डर किया। चाहे आप महाराष्ट्र से हो या यूपी से हो, बिहार से हो या गुजरात से हो, आप कहीं से भी हो, सच की लड़ाई में सच का साथ जरूर देना। इंडिया के सेलिब्रिटीज बोलते हैं कि हम सुशांत सिंह को नहीं जानते, और बाहर बैठा जॉन सीना भी उसे अच्छी तरह जानता है। यही इंडिया। आप सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना कि जब कैरी का वीडियो डिलीट हुआ था तो ट्विटर पे हम लोगों ने एक वॉर छेड़ दिया था, टिकटॉक की वॉट लगा दी थी। तो बॉलीवुड है थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन कुछ नहीं है, बिकॉज वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। अरे अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। लेकिन जैसा माहौल चल रहा है, जैसा शुरू से चलता आया है, मुझे ये डायलॉग बहुत ज्यादा उल्टा लग रहा है, इससे कि डर लगने लगा है। क्योंकि हम जो भी लोग हैं वो तो बिहार से है ना। हाँ, ये डायलॉग पता है कैसा लगने लगा है? ऐसा लग रहा है, अरे राजा का बेटा राजा ही रहेगा, राजा भी वही बनेगा जो राजा का बेटा रहेगा। और असली हकदार वाले को हक तभी मिलेगा जब वो मर जाएगा। आखिर क्यों, मेरा सवाल है, आखिर क्यों लोग जब चल जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर, तब जाकर लोगों का प्यार क्यों उसके प्रति बहुत ज्यादा दिखने लगता है? क्यों उसे बहुत अच्छा है, अच्छा इंसान ऐसा कहने लगते हैं? क्यों उसके फॉलोअर्स सडनली बढ़ जाते हैं? क्यों मरने के बाद लोगों का प्यार इतना बढ़ जाता है? आखिर क्यों? अभी देख मीडिया भरा पड़ा है, किस किस का जमीर मरा पड़ा है। जल गई चिता, मिट गया निशान, शांत हो गया एक टैलेंटेड सुशांत। मगर याद रखना अब कर्मा आएगा चुन चुन के हिस्से। सुशांत सिंह राजपूत को बैन करके तुमने ये कहा था ना कि तेरी औकात क्या, जाके टीवी सीरियल में काम कर। तो सुनो, निकालो फिल्म, तुम्हारी फिल्म अब हम बनाएंगे। ये YouTube फैन पेज का सौभाग्य है कि यू आर ऑन देयर स्टेज फॉर फ्री, क्योंकि ये किसी को पैसे देते नहीं, और जितना देते हैं उसमें से 1/4 रख लेते हैं। एक ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव सोचना जी, पेसिमिज्म का मतलब होता है नेगेटिव सोचना जी, नेपोटिज्म का मतलब होता है अपनों के बारे में सोचना। आपको इस शब्द से क्यों प्यार है? आप बोल। वैसे एक बात है, करण भाई जिसके पीछे खड़े हो जाते हैं उसकी लाइफ कहीं की कहीं पहुंच जाती है, बस वो झुके ना।
दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। कितने लोग करण भाई को फॉलो करते हैं? कोई भी नहीं। अच्छा, कोई फॉलो नहीं करता। गजब बेइज्जती है। एक बहुत सीरियस बात, अब से तुम अपनी सारी फिल्म्स और सारे शोज अपने फुफ्फो के बेटे और चाची के भतीजे को दिखाना, बिकॉज धर्मा इट्स टाइम फॉर फैला दो खबर। आजकल की दुनिया में गलत चीज पर आवाज उठाने वाले को दबा दिया जाता है और तलवे चाटने वालों को आगे बढ़ाया जाता है। आप सभी के कहने पर मैंने सुशांत सर की रंगोली बनाई है। देखिए आप, ये पूरी 3D रंगोली है जिसमें वो बैठे हुए दिख रहे हैं। ये बनाने में मुझे पूरे 3 दिन लगे। जैसे कि सुशांत सर को अपना करियर बनाने में पूरे के पूरे इतने साल लगे, उनका इतना स्ट्रगल लगा और उन्होंने एक पल में सब खत्म कर दिया। उन्हें ये सब करने के पहले एक बार तो सोचना ही था। रंगोली मिटने के बाद फिर से बन सकती है, पर इंसान जाने के बाद फिर कभी नहीं आ सकता। वी मिस यू सुशांत सर। ये बहुत बड़ा खानदान है, पूरा का पूरा कब्रिस्तान है। कितने टैलेंट निकल गया, तू इतने में पिघल गया। यहां जिसकी चड्डी ढीली उसका अवार्ड पक्का है। तेरी प्रॉब्लम यह है कि तू उसूलों का पक्का है। अभी देख, मीडिया भरा पड़ा है, किस किस का जमीर मरा पड़ा है। जल गई चिता, मिट गया निशान, शांत हो गया एक टैलेंटेड सुशांत। मगर याद रखना, अब कर्मा आएगा, चुन चुन के हिसाब चुकाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की इस टी शर्ट का आईक्यू लेवल भी ना तुम सब स्टार किड के कंबाइंड आईक्यू लेवल से ज्यादा है, और तुम लोग कहते हो हमने स्ट्रगल किया है। यही है स्टार किड और मेहनती डिजर्विंग बंदे में फर्क। कंगना रानावत तो हमेशा से कहती आ रही है कि ये जितने भी अवार्ड शो होते हैं सब नकली होते हैं और फेक होते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी मूवी क्यों ना कर ले, वो लोग आपकी मूवी को फ्लॉप कराकर ही रहते हैं। और बॉलीवुड को गिनती के 3-4 फैमिलीज चला रही है, वो हमेशा से कहते आ रहे हैं, पर हम लोगों ने उनकी बात मानी कहाँ पे है। किसी ने पागल कहा तो किसी ने मेंटल कहा, पर आज उनकी बात सच लगती है। ये कमीना सिर्फ सॉन्ग में बोलता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अगर ये भाईचारा सुशांत सर के साथ तूने दिखाया होता ना, तो आज सुशांत सर जिंदा होते हैं। खैरियत पूछो कभी तो। एक बात बताऊं, सलमान खान, करण जौहर, संजय लीला वंसानी, एकता कपूर, इन सबके खिलाफ बिहार में कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। इन लोगों ने जो सुशांत सिंह सर के साथ में किया है ना भाई, दिल पे लगी थी, दिल पे। छोड़ना मत सालों।